गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है? ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना ही कोई समस्या, बल्कि असली दुश्मन है आपका अपना मन। यही मन कभी आपको आसमान तक पहुंचा देता है और कभी उसी आसमान से गिराकर अंधेरे में फेंक देता है। यही मन कभी आपको सफलता के शिखर पर बिठा देता है और कभी आपकी नींद, आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास छीन लेता है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कितना समझते हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं ध्यान से पढ़ाई करूंगा, अब मैं खुद पर कंट्रोल रखूंगा। लेकिन कुछ ही पलों में वही मन आपको खींचकर वहीं ले जाता है जहां से आपने भागने की ठानी थी। आपके इरादे मजबूत थे, लेकिन मन चतुर है। वो जानता है कि कब, कैसे और कहां से आपको भटका देना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण पा लेता है। पर सवाल यह है, मन को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि जब हम कहते हैं मन को कंट्रोल करो, तो हम किसी जंगली जानवर को काबू में करने की बात कर रहे होते हैं। मन शांत नहीं बैठता, वो कूदता है, भागता है, कल्पनाएं बनाता है, डर पैदा करता है, इच्छाएं जगाता है। वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे आपने कभी समझा नहीं, बस डांटा, रोका और जबरदस्ती दबाया। बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, उससे लड़ो मत। ये वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान और ध्यान एक दूसरे से मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है, मन नियंत्रण से नहीं, समझ से शांत होता है। जितना तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं को देखोगे, उतना ही उनका असर कम होता जाएगा। और बुद्ध ने यही कहा था, साक्षी बनो। देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। सोचो, पर विचारों में डूबो मत। महसूस करो, पर उनमें बहो मत। आज इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरों को, रिश्तों को, किस्मत को, दुनिया को, पर खुद के मन को नहीं। यही कारण है कि उसे सब कुछ मिल जाता है, पर शांति नहीं मिलती। बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे, तो उनके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रेम, लेकिन भीतर बेचैनी थी। मन कभी शांत नहीं था। वो किसी अदृश्य चीज की तलाश में था, जो किसी महल में नहीं मिलती थी, और उस बेचैनी ने उन्हें बाहर नहीं, अंदर की यात्रा पर भेज दिया। वो अपने भीतर उतर गए, जहां विचारों का तूफान था, भावनाओं का शोर था और मैं का घमंड था। और जब उन्होंने उस मन को देखना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे एक दिन वो पल आया जब मन शांत हो गया, और उसी शांति में बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध बनने का अर्थ है मन का स्वामी बन जाना, ना कि उसका दास बने रहना। आज हम सब सिद्धार्थ हैं, राजकुमार हैं अपनी इच्छाओं के, पर दास हैं अपने मन के। हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, ज्ञान है, लेकिन मन भटक रहा है। हम काम कर रहे हैं, पर मन सोच रहा है। हम बात कर रहे हैं, पर मन योजना बना रहा है। हम सो रहे हैं, पर मन जाग रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, मन दो स्तरों पर काम करता है, सचेत, कॉन्शियस, और अवचेतन, सबकॉन्शियस। सचेत मन वह है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं। पर अवचेतन मन वो है जो हमारे जीवन को चलाता है। हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं, डर, भावनाएं, सब वही तय करता है। तो जब तक तुम अवचेतन मन को नहीं समझते, तब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। और यह नियंत्रण किसी ताकत से नहीं, बल्कि जागरूकता से आता है। बुद्ध की ध्यान पद्धति विपश्यना इसी पर आधारित है। देखना, बस देखना। अपने विचारों को, अपने गुस्से को, अपने दुख को केवल देखो, क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो, और जिस क्षण तुम अलग हो जाते हो, तुम उसका मालिक बन जाते हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ऑब्जर्वेशन रिवायर्स द ब्रेन। जब तुम अपने विचारों को बस देखते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे नई दिशा में जुड़ने लगता है। वो पुराने पैटर्न जो तुम्हें बार बार गुस्से या डर में डालते थे, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यही है मन पर नियंत्रण की शुरुआत। लेकिन दिक्कत यह है कि आज का इंसान भाग रहा है, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तों में, कभी काम में। वो भीतर झांकने से डरता है।
क्योंकि भीतर अंधेरा है और अंधेरा डराता है। पर याद रखो, जिस दिन तुम उस अंधेरे में एक कदम रख दोगे, उसी दिन रोशनी पैदा होगी। बुद्ध ने कहा था, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीप जलाना, और वह दीप है जागरूकता। तो अगर तुम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो पहला कदम है अपने मन को देखना शुरू करो। जब विचार आए तो उन्हें पहचानो, जब गुस्सा उठे तो देखो, जब डर आए तो समझो क्यों आया, किस वजह से। जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन तुम्हारा नौकर बनना शुरू कर देता है, क्योंकि मन तभी तक तुम्हारा मालिक है जब तक तुम सोए हुए हो। जिस क्षण तुम जागे, मन घुटनों पर आ जाएगा। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, पर जो यह युद्ध जीत लेता है वो कभी किसी से नहीं हारता, क्योंकि फिर कोई बाहर का तूफान उसे हिला नहीं सकता। मनोविज्ञान भी यही कहता है, द माइंड इज लाइक अ मसल, जितना उसे ट्रेन करो उतना मजबूत होगा। ध्यान, जागरूकता, सही विचार, सही संगति, ये सब उसकी कसरत है। लेकिन अगर उसे यूं ही भटकने दिया तो वो तुम्हें ही गिरा देगा। कभी कभी हमें लगता है कि मन को रोकना चाहिए। नहीं, मन को रोकना नहीं चाहिए। मन को समझना चाहिए, उसे सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि मन एक घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे संभाल लो तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, पर अगर लगाम छोड़ दो तो वही घोड़ा तुम्हें गिरा देगा। तो सवाल यह नहीं है कि मन को कैसे रोको, सवाल यह है कि मन को कैसे दिशा दो। और वह दिशा आती है समझ से, ध्यान से, जागरूकता से। दोस्तों, यही इस वीडियो की शुरुआत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आप अपने जीवन के सबसे कठिन पर सबसे खूबसूरत साथी से मिलेंगे, अपने ही मन से। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां हर कदम आपको सिखाएगा कैसे मन को समझें, कैसे उसे नियंत्रित करें, कैसे अपने भीतर बुद्ध को जगाएं। तो अगर आप तैयार हैं, आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। दोस्तों, अब जब आपने यह समझ लिया कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर का मन है, तो अब सवाल उठता है, क्या सच में मन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम इस बेचैन, चंचल और हर पल बदलने वाले मन को स्थिर कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे एक कुशल माली अपने बगीचे को संभालता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति अपने मन को संभालता है। मन को दबाने से नहीं, संवारने से शांति आती है। और यही मनोविज्ञान भी कहता है, मन को कंट्रोल करना मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना। मन को समझने का पहला कदम है देखना। बुद्ध कहते हैं, जो देखता है वही मुक्त होता है। मन को कंट्रोल करने का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारों को बंद कर दो, बल्कि यह है कि तुम विचारों के दास न बनो। हर दिन हजारों विचार हमारे मन में आते हैं, कोई डर से भरे, कोई लालच से, कोई इच्छा से, कोई दर्द से। पर अगर तुम हर विचार के साथ बहने लगो तो तुम कभी किनारे तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, विचारों को बादल की तरह देखो, आते हैं जाते हैं, तुम बस आकाश बनो। यही मनोविज्ञान में ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहलाती है। जब तुम किसी विचार या भावना को बस देख लेते हो तो दिमाग का एमिगडाला, जो डर और तनाव पैदा करता है, शांत हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन नई दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग धीरे धीरे कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम क्रोधित होते हैं और ज्यादा स्थिर रहते हैं। एक बार बुद्ध एक भिक्षु से बोले, जब तुम्हारे मन में गुस्सा उठे तो उसे दबाना नहीं, बस देखना। भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, क्या इससे गुस्सा खत्म हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम आग को हवा नहीं दोगे तो वो खुद बुझ जाएगी। देखो, यही विज्ञान है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तब मन की ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है। हर भावना, हर विचार सिर्फ ऊर्जा है। तुम उसे जितना खिलाओगे उतना बढ़ेगा। उसे बस देखने का मतलब है उसे भूखा छोड़ देना। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, स्वीकार करना। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपने भीतर की भावनाओं को अस्वीकार करते हैं। हम डरते हैं पर कहते हैं मैं डरता नहीं। हम दुखी हैं पर मुस्कुराने का दिखावा करते हैं। हम गुस्से में हैं पर उसे दबाकर शांत बनने का अभिनय करते हैं। और यही अभिनय मन को बीमार करता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल सप्रेशन कहा जाता है। जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होती, वो अवचेतन मन में जाकर जड़ बन जाती है। वो नींद खराब करती है,
तनाव बढ़ाती है और तुम्हें थका देती है। बुद्ध ने कहा था, जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। स्वीकार करने का अर्थ है तुम्हारा मन जैसा है वैसा ही ठीक है। डर है तो देखो, गुस्सा है तो समझो, दुख है तो महसूस करो। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मन लड़ाई नहीं चाहता, वह समझ चाहता है। तीसरा कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। बुद्ध का पूरा धर्म जागरूकता पर आधारित है। उन्होंने कहा था, एक क्षण की जागरूकता हजारों वर्षों की अंधकार को मिटा सकती है। जागरूकता का अर्थ है तुम जहां हो वहीं रहो। तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, सोचो मत कि कल क्या होगा। तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, सोचो मत कि लोग क्या सोचेंगे। आज इंसान हर जगह है, सिवाय उस पल के जिसमें वो है। वो अतीत में उलझा है या भविष्य की चिंता में डूबा है। पर जीवन तो केवल अभी है, और जो अभी में जीना सीख गया उसने मन को पकड़ लिया। मनोविज्ञान भी यही कहता है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस दिमाग की वायरिंग बदल देती है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा मन पुराने दर्द या भविष्य की चिंता से मुक्त होता है। यह मानसिक शांति का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं कभी कहीं और नहीं होता, मैं वहीं होता हूं जहां मेरा शरीर होता है। यानी उनका मन और शरीर एक साथ होते थे, वो बिखरे हुए नहीं थे। और यही है मेडिटेशन की असली परिभाषा। अब चौथा कदम, दिशा देना, रिडायरेक्शन। मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बहाना है। क्योंकि मन ऊर्जा है, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो विद्रोह करेगा। पर अगर उसे अर्थपूर्ण दिशा दोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मनोविज्ञान कहता है, एक खाली दिमाग शैतान का कार्यशाला है। जब मन के पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो खुद को नष्ट करने लगता है। पर जब तुम उसे किसी बड़े लक्ष्य, किसी रचनात्मक काम, किसी साधना या किसी सेवा में लगाते हो तो वही मन शक्ति बन जाता है। बुद्ध ने भी यही कहा, जिस मन को उद्देश्य मिल गया वो अब कभी भ्रम में नहीं भटकेगा। अगर तुम अपने भीतर ऊर्जा महसूस करते हो, गुस्से की, वासना की, बेचैनी की, तो उसे दबाओ मत, दिशा दो। उसे किसी रचनात्मक काम में लगाओ, कला में, साधना में, ध्यान में या दूसरों की मदद में। यही ऊर्जा जब दिशा पाती है तो रूपांतरित होकर शांति में बदल जाती है। और आखिरी पांचवां कदम है विरक्ति, डिटैचमेंट। बुद्ध ने कहा, जिसने आसक्ति छोड़ दी वही स्वतंत्र हुआ। मन को कंट्रोल करने का असली अर्थ है तुम अब मन से जुड़कर नहीं, मन को देखकर जीते हो। वो विचार लाता है, भावनाएं जगाता है, पर अब तुम उनमें नहीं बहते, तुम एक साक्षी बन जाते हो। यही है विरक्ति की शक्ति। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। जब तुम अपने विचारों से दूरी बना लेते हो तो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। तुम बस कहते हो, यह एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। और जैसे ही तुम यह कहते हो, मन की पकड़ ढीली हो जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि मन को हराना नहीं है, बल्कि उसके पार जाना है। क्योंकि मन हमेशा द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, सुख दुख, जीत हार। पर जो इन द्वंद्वों के पार चला गया वो बुद्ध बन गया। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने का रास्ता कठिन है, पर असंभव नहीं। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता, थोड़ी थोड़ी समझ, थोड़ी थोड़ी शांति, और धीरे धीरे एक दिन मन तुम्हारे आदेश में होगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मनोविज्ञान की मंजिल है, और यही मनुष्य का असली विकास है। जब मन नियंत्रण में आने लगता है तब जीवन कैसे बदलता है, उसके संकेत क्या होते हैं और कैसे बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी तुम वास्तविक जीवन देख पाते हो। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा है, कुछ उलझा है, और हम खुद नहीं जानते वो क्या है। यह बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के मन से आती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। लेकिन सवाल यह है, मन को जीतने का मतलब क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग अपने मन से भागते हैं। वो उसकी आवाज नहीं सुनते, बस उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं।
जब मन बेचैन होता है तो वे मोबाइल उठाते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं या किसी से बात करने लगते हैं ताकि उस शोर को दबा दें। पर असली समस्या यह है कि जिससे आप भाग रहे हैं वही आपको चला रहा है। मनोविज्ञान कहता है माइंड सीक्स अटेंशन, यानी मन चाहता है कि आप उसे सुने। जब आप उसे अनदेखा करते हैं तो वह और जोर से चिल्लाता है। इसीलिए जब आप किसी दर्द को दबाते हैं तो वह बार बार उभर कर सामने आता है, क्योंकि मन चाहता है कि आप उसे समझें, उससे भागे नहीं। बुद्ध ने यही बात बहुत सुंदर ढंग से कही थी। उन्होंने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जो समझ लिया गया वह अपने आप शांत हो जाता है। यह बात साधारण लगती है, लेकिन यही ध्यान मेडिटेशन की जड़ है। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी बच्चे को बार बार डांटते हैं कि चुप रहो, मत बोलो, तो वो और जोर से रोने लगता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से गोद में उठाकर पूछो क्या हुआ, तो उसका रोना रुक जाता है। ठीक यही मन के साथ होता है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, उसकी हर भावना, हर डर, हर गुस्सा, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन 3 स्तरों पर काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मन वो है जो अभी सुन रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है। सबकॉन्शियस वो है जो आपके अंदर पुरानी यादों, आदतों और प्रतिक्रियाओं का भंडार है। और अनकॉन्शियस वो गहराई है जहां आपकी पहचान, आपका असली मैं छिपा है। हमारा ज्यादातर जीवन सबकॉन्शियस से चलता है। आप सुबह बिना सोचे मोबाइल उठाते हैं, वही रूटीन करते हैं, क्योंकि यह मन का प्रोग्राम्ड हिस्सा है। और जब आप कहते हैं मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो असल में आप अपने सबकॉन्शियस को नहीं समझ पाए हैं। बुद्ध ने कहा था, मन को बदलो नहीं, उसे देखो। जब तुम उसे देखने लगते हो, वह अपने आप बदल जाता है। यह देखने की प्रक्रिया ही साक्षी भाव, माइंडफुलनेस है। यानी जो विचार आ रहा है उसे बस देखो, जज मत करो। यदि गुस्सा आ रहा है तो यह मत कहो कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस देखो, हाँ अभी गुस्सा है। और जब आप गुस्से को बिना लड़े देखना शुरू करते हैं तो गुस्सा खुद शांत हो जाता है। यही बुद्ध का चमत्कारिक तरीका था। उन्होंने कहा, माइंड इज नॉट योर एनिमी, इग्नोरेंस इज। यानी मन दुश्मन नहीं, अनजानपन दुश्मन है। हम अपने मन को पहचानते ही नहीं, इसलिए वह हमें चला रहा है। अब मनोविज्ञान की भाषा में समझिए, हर विचार के साथ एक भावना जुड़ी होती है। विचार आता है, मैं असफल हूं। भावना उठती है, दुख, शर्म, अपराध बोध। और फिर वही भावना एक नया विचार लाती है, मुझसे कुछ नहीं होगा। यह चक्र चलता रहता है और हम कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है। लेकिन जब आप बीच में साक्षी बनकर देखते हैं, अभी यह विचार आया कि मैं असफल हूं, और इस विचार से दुख की भावना आई, तब आप उस चक्र से बाहर हो जाते हैं। यही है मन पर नियंत्रण की असली शुरुआत। बुद्ध के समय एक भिक्षु ने उनसे पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन का स्वभाव ही भागना है। जैसे हवा का स्वभाव चलना है, वैसे मन का स्वभाव सोचना है। यदि तुम हवा से कहो कि चलना बंद कर दो, क्या वह रुक जाएगी? नहीं। तो मन से मत कहो कि रुक जा, बस उसे बहने दो, लेकिन खुद को उससे अलग देखो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। मन को रोकने की कोशिश करने वाला खुद मन ही होता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि मैं मन नहीं हूं, तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आपके विचार आप नहीं हैं। विचार तो आते जाते बादलों जैसे हैं, और आप उस आसमान जैसे हैं जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं, हर विचार को पकड़कर अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं दुखी हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं कमजोर हूं। यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध ने सिखाया, देखो विचार उठे हैं, भावना आई है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। और जब आप ऐसा देखना सीख जाते हैं, तो मन आपके लिए एक औजार बन जाता है, मालिक नहीं। आप उसे जिस दिशा में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन यह देखने की कला तुरंत नहीं आती। इसके लिए चाहिए धैर्य, सजगता और अभ्यास। यह ठीक वैसा है जैसे किसी जंगली घोड़े को साधना। शुरू में वह आपको गिरा देता है, आपको चोट लगती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप डरते नहीं तो वही घोड़ा आपका साथी बन जाता है। मन भी वैसा ही है। जिस दिन आप उसे समझना शुरू करेंगे, वह आपकी ताकत बन जाएगा। एक साधक ने बुद्ध से पूछा,
क्या मन को हमेशा शांत रखा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, नदी को शांत मत करो, उसे गहराई दो। जितनी गहरी होगी सतह उतनी ही शांत दिखेगी। यानी अपने भीतर गहराई लाओ। जितनी समझ बढ़ेगी मन अपने आप शांत होता जाएगा। तो अगली बार जब मन भागे, जब बेचैनी बढ़े, तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस बैठो, आंखें बंद करो और देखो, अभी मेरा मन भाग रहा है। वह थोड़ी देर बाद खुद थक कर रुक जाएगा। यही है मनोविज्ञान और बुद्ध का संगम। समझो, देखो और फिर छोड़ दो। जो छोड़ा गया वही नियंत्रित हुआ। अब तक आपने समझा कि मन को केवल आदेश देकर नहीं बल्कि समझकर जीता जाता है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उस मन को काबू में लाया जाए जो हर पल भाग रहा है, जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, जो आपको रुलाता भी है और हंसाता भी है। बुद्ध कहते हैं, मन को बदलने के लिए मन को जानो। पर इस जानने की यात्रा कोई जादू नहीं है। यह धीरे धीरे हर सांस, हर क्षण के साथ घटती है। मनोविज्ञान कहता है, मन एक पैटर्न मशीन है। यानी यह वही सोचता है जो उसे बार बार सोचने की आदत है। आपको गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि आपका दिमाग उस पैटर्न में प्रशिक्षित है। आप चिंता करते हैं क्योंकि आपकी सोच उसी रास्ते पर बार बार चलती है। अगर आप इस पैटर्न को बदल देते हैं तो धीरे धीरे मन अपने आप बदल जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए अवेयरनेस प्लस प्रैक्टिस प्लस डायरेक्शन। बुद्ध ने इसके लिए 3 चरण बताए और आधुनिक मनोविज्ञान भी इन्हें रिकंडीशनिंग ऑफ माइंड के नाम से पहचानता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है वह उनके गुलाम से राजा बन जाता है। यह निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है। दिन में कुछ पल निकालो और बस अपने विचारों को देखो। कुछ भी मत करो, बस देखो मन क्या सोच रहा है, कौन सी बात बार बार आ रही है, कौन सी बात तुम्हें खींच रही है या गिरा रही है। यह देखने का अभ्यास आपके मन को पहली बार धीमा करेगा, क्योंकि जब आप मन को देखना शुरू करते हैं वह अपनी गति खो देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते अचानक महसूस करे कि उसे कोई देख रहा है, वह तुरंत सजग हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही करता है। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस चेंजेस ब्रेन केमिस्ट्री। जैसे ही आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में नया न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाता है। यह बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह आपकी मानसिक दिशा को बदल देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, जब मन भागे शरीर को महसूस करो, जब मन उलझे श्वास को देखो। यानी ध्यान का सबसे सरल तरीका शरीर और सांस की जागरूकता। मनोविज्ञान भी इसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहता है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, आपका मन वर्तमान क्षण में लौट आता है और मन केवल वर्तमान में ही नियंत्रित हो सकता है। अतीत में वह पछतावे से भरा होता है, भविष्य में वह भय से, लेकिन वर्तमान में वह शांत है। बुद्ध कहते थे, सांस वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप सांस पर लौटते हैं तो मन का तांडव धीरे धीरे शांत हो जाता है। बस दिन में 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और देखो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। न कुछ रोकना, न कुछ बदलना, बस देखना। यही ध्यान है। धीरे धीरे यह देखने की आदत आपके दिमाग को रीसेट करने लगेगी। मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि आप उसे मार दो, बल्कि यह है कि आप उसे दिशा दो। मन को काम चाहिए। अगर आप उसे खाली छोड़ दोगे तो वह नकारात्मक विचारों की खेती करने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, जो मन को अच्छे विचारों में लगाता है उसका मन उसका सेवक बन जाता है। यानी मन को रोकने की नहीं, उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। सुबह उठो और मन को आदेश दो, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं किसी की बात से विचलित नहीं होऊंगा, आज मैं अपने विचारों का मालिक रहूंगा। यह खुद से बात करने का तरीका मनोविज्ञान में सेल्फ सुझाव कहलाता है। हर दिन दोहराने से यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है और धीरे धीरे वही मन जो आपको खींचता था अब आपको संभालने लगता है। बुद्ध ने कहा, दर्द को महसूस करो, उससे मत भागो, क्योंकि जो भावना दबाई जाती है वह ऊर्जा बनकर मन को और अस्थिर कर देती है। जब आप दुख, गुस्सा या डर महसूस करें तो उसे कहो, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहना ही उस भावना की तीव्रता को कम कर देता है। मनोविज्ञान भी कहता है, नाम लगाओ, भावना को काबू में कर लो। जब आप किसी भावना को नाम देते हैं तो दिमाग का एमिगडाला शांत होने लगता है। भावना अब आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उसे देखने वाले बन जाते हैं। बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करने के लिए शरीर,
भोजन, नींद और संगति, ये चारों शुद्ध होने चाहिए। अगर शरीर थका हुआ है तो मन पर नियंत्रण असंभव है। अगर संगति नकारात्मक है तो मन उसी दिशा में बह जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मन की स्थिरता के लिए फिजिकल एनर्जी बैलेंस जरूरी है, यानी सही भोजन, नींद और वातावरण मन की गुणवत्ता तय करते हैं। बुद्ध ने कहा था, संगति मन की मिट्टी है, जिसमें जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ उगेगा। इसलिए अगर मन को नियंत्रित रखना है तो खुद को उन विचारों, लोगों और बातों से जोड़ो जो तुम्हारे मन को ऊंचा उठाए। अब यह सब सुनकर बहुत लोग कहते हैं, यह सब तो मुश्किल है, हर समय कौन सजग रहेगा। लेकिन बुद्ध ने एक बात और कही थी, कोई भी मन रातों रात शांत नहीं होता। जिसने धैर्य रखा उसी ने विजय पाई। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि मन का पुनर्गठन, रीवायरिंग, लगभग 90 दिन लेता है। यानी 3 महीने अगर आप सजग अभ्यास करते हैं तो आपका मन एक नई दिशा में चलने लगता है। तो अब सवाल यह नहीं कि मन को कैसे कंट्रोल करें, सवाल यह है, क्या आप अपने मन को हर दिन थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मन को जीतना एक लड़ाई नहीं, एक साधना है। हर बार जब आप सजग होते हैं, आप अपने भीतर के बुद्ध के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। और जब आप पूरी सजगता से जीना सीख जाते हैं तो मन अब मालिक नहीं, आपका साथी बन जाता है। दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे अपने मन के साथ है। तुम हर दिन उसी से हारते हो, उसी से जीतते हो। वह तुम्हें उठाता भी है और गिराता भी। और बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। लेकिन यह नियंत्रण किसी बंदिश से नहीं आता, यह आता है समझ से, सजगता से और स्वीकार से। अब जरा कल्पना करो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन शांत है, ना किसी बात की चिंता, ना कोई अंधी दौड़। तुम बस अपनी सांसों की आवाज सुन रहे हो, धीरे, गहरी, शांत। कोई विचार उठता है और तुम मुस्कुरा देते हो। तुम बस एक विचार हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। वह विचार हवा की तरह गुजर जाता है। क्या यह संभव है? हां, यह संभव है, क्योंकि बुद्ध के शब्दों में मन को देखने वाला मन से परे हो जाता है। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो तुम अब उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे अंदर एक नया आयाम खुलता है, एक ऐसा स्थान जहां न कोई गुस्सा है, न डर, न दुख, बस शांति है। वही शांति जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। मनोविज्ञान भी कहता है, जब इंसान अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना सीख जाता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का जागरूक हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यानी अब तुम प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव नहीं, सजग, रिस्पॉन्सिव बन जाते हो। तुम्हारा मन अब बटन नहीं, तुम्हारा उपकरण बन जाता है। याद रखो, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम उसे दिशा दो तो वह तुम्हें संसार के पार पहुंचा सकता है। अगर तुम उसे यूं ही भटकने दो तो वही मन तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। बुद्ध ने कहा था, मन को प्रशिक्षित करो जैसे लोहार लोहे को ढालता है। शुरू में कठिन लगेगा, मन भागेगा, विरोध करेगा, कभी तुम्हें खुद पर शक होगा। लेकिन जब तुम दृढ़ रहोगे, जब तुम रोज बस कुछ पल अपने मन को देखने बैठोगे, तो एक दिन वह मन तुम्हारी आवाज सुनना शुरू कर देगा। वो दिन तुम्हारी असली स्वतंत्रता का दिन होगा। क्योंकि आज तक तुम सोचते थे कि तुम सोचते हो, पर सच्चाई यह थी कि विचार तुम्हें सोच रहे थे। अब तुम उनके स्वामी बनोगे। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मन को हमेशा शांत रखा जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन शांत नहीं होता, मन को समझने वाला शांत होता है। यही सबसे गहरी बात है। तुम्हें मन को नहीं बदलना, तुम्हें बस अपने भीतर जागना है। अब सवाल यह नहीं है कि मन को कंट्रोल कैसे करें, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को पहचानने को तैयार हो? क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है उसके लिए मन एक खिलौना बन जाता है। वह उसका इस्तेमाल करता है, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। कल्पना करो, अगर हर इंसान अपने मन पर थोड़ा भी नियंत्रण पाले तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। न कोई घृणा, न द्वेष, न ईर्ष्या, बस शांति। यही बुद्ध का सपना था और यही हर जागे हुए मनुष्य का धर्म है। तो अब जब अगली बार तुम्हारा मन उथल पुथल करे, जब वह डराए, रुलाए या भटकाए, तो बस हल्के से मुस्कुरा देना और कहना, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरा मालिक हूं।
धीरे धीरे वही मन जो कल तक तुम्हारा दुश्मन था आज तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और तब तुम जानोगे कि मन को कंट्रोल करना दुनिया जीतने से भी बड़ी जीत है। अब रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपनी सांस को महसूस करो। यही पहला कदम है मन को अपने साथ लाने का, अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का। याद रखो, मन को मत भगाओ, उसे समझो। विचारों को मत रोको, उन्हें देखो। भावनाओं को मत दबाओ, उन्हें स्वीकारो। और जब तुम ऐसा करना सीख जाओगे तो तुम पाओगे मन अब तुम्हारा दास है और तुम अपने जीवन के राजा हो। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ हिलाया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जिए। अपने मन को पहचानो, उसे दिशा दो और वो जीवन बनाओ जिसके तुम हकदार हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका मन शांत हो, आपका जीवन जागृत हो। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।